ओके, तो एक प्रश्न है, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और बहुत नेचुरल प्रश्न है कि करें क्या, है ना। सुबह 6 बजे मूड होता है कि यस आज का दिन ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, शाम को 6 बजे तक दरअसल होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ विचारों में रह जाती है बात। तो जिग्नेश भाई मेरे साथ है और आज मैं सूरत में हूँ। आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई 2023 है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। देखो जिग्नेश, 2-3 अलग अलग एंगल से इसको समझते हैं। पहला तो ये कि एक गाना है, गानों से बहुत सीखने को मिलता है। रमेश भाई भी हैं हमारे साथ। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। अगर तुमको समझ नहीं पड़ रहा है ना कि मैं क्या करूं, तो जिसको समझ पड़ रहा है ना उसका सुनना शुरू कर दो। धीरे धीरे 2 चीजें होगी। जिसको समझ पड़ रहा है उसका कहा करोगे तो ट्रैक पे आ जाओगे, यहां उसके साथ रह के समझ पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो इसी इंडस्ट्री का आदमी है ना तुम्हारे भाई। सिर्फ इतना सा है कि तुम दोनों बराबर हो, लेकिन उसको समझ पड़ रही है तो एक लेवल ऊपर हो गया। तुमको समझ नहीं पड़ रही तो बोलते ना, जब तक रास्ता पता नहीं होता है क्या करते हैं, गूगल बहन जी को पूछते हैं ना। या जो पहले जब गूगल नहीं था तो क्या करते थे, पहले गया है वो बताता था कि पछी ત્યાં થી જમણે વળી જજે। ठीक है। तो पहली चीज की अगर समझ नहीं पड़ रही है तो जिसको समझ पड़ रही है उसके साथ जुड़ जाओ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है कि अगर समझ नहीं पड़ी और ऐसा कोई व्यक्ति मिल भी नहीं रहा है कि किसके साथ जुड़ूं मैं, तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब तक तुमने जो भी किया है शांति से एक दिन बैठ जाओ, वैसे भी काम तो हो नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं घर से बाहर निकलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हो नहीं रहा है। तो बोले आज कुछ नहीं करूंगा, आज अब तक मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसको मैं एनालाइज करूंगा और देखूंगा कि उनमें से किस काम को करने से रिजल्ट मिला और किसको करने से नहीं मिला। तो जिस काम को करने से रिजल्ट मिला उसको कंटिन्यू कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि उस काम को करने से रिजल्ट मिला। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, ट्रेनिंग भाई मैं एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, सलाहकार रामेश्वर महादेव तीर्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज्यादा घुस गया। मैं घुस नहीं था, स्वाभाविक था, मैं आधा अधूरा कुछ काम करता नहीं हूँ। तो नेचुरली बाहर से कंप्लेन आने लगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, अरे सर आपने तो यूट्यूब के फ्री वीडियो ही बनाना बंद कर दिया, कम से कम वो तो हफ्ते का एक चालू रखो, क्योंकि हमको चाहिए आपसे इनोवेटिव चीजें। ट्रेनिंग के लोग बोलने लगे अरे सर हमको तो लगा कि आपने ट्रेनिंग ही छोड़ दिया, क्योंकि आप तो जब भी देखो तब रिसोर्ट की बात करते हो। तो मैं कहा नहीं, ट्रेनिंग तो अपना मेन रोजी रोटी है, तो क्या करेंगे। तो बैठा एनालिसिस करने के लिए कि क्या करें। और तब पता चला कि मेरे जीवन का अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट था, ट्रेनिंग तो करते ही हैं, किताब भी लिखी, बुक डायरी भी सब है, लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था वो था 131 दिन 131 शहर 131 ट्रेनिंग। तो अब क्या मुझे ये पूछने की जरूरत है कि क्या करूं, वही करो जिसमें रिजल्ट मिला है। क्योंकि अगर मैं टूर पे जाऊंगा, टूर पे नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, तो टाटा बुलाएगी, LIC बुलाएगी, HDFC बुलाएगी, सभी 24 कंपनियां बुलाएगी मुझे। कब बुलाएगी, मेरे कंट्रोल में है क्या? नो, मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं जाऊं वो तो मेरे कंट्रोल में है। अच्छा, तुम गए और वहां पे 5 ही लोग आए तो अरे मैं नहीं गया तो 0 ही था ना भाई। मुझे टाटा ने नहीं बुलाया या बजाज ने, कोटक ने नहीं बुलाया तो 0 ही है, पर मैं एटलीस्ट कहीं जाऊंगा तो 5 लोग तो मिलेंगे, तो 0 से तो अच्छा ये 5 गुना है 0 से तो, ठीक है। तो पहला तो लोग मिलेंगे। दूसरा, जितने भी लोग आएंगे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वापस से वो आएगा कि नहीं सर ट्रेनिंग करें, बढ़िया करें, एंड डायरी बिकेगी, बुक बिकेगी। तो अगर मैं यहां सोचूं मैं टूर नहीं करूंगा, डायरी की बात करता हूं सबसे यूट्यूब पे और बुक की बात करता हूं, बिक जाएगी, तो वो तो टूर पे भी बिकने ही वाली है। ख्याल आ रहा है? तो वो करो। पहला तरीका क्या बताया, उसकी अंगुली पकड़ लो जिसको रास्ता पता है। दूसरा तरीका क्या है, आपकी हिस्ट्री में जिससे सक्सेस मिली है। छोटा सा एग्जांपल, और ये चीज मैंने सीखी मैकडोनल्ड से। मैकडोनल्ड भाइयों ने जब शुरू किया काम अपना, तो देखे कि 72 आइटम है, तो बोले बैलेंस शीट जब बनाई तो पता चला कि मेन आइटम तो 3 ही बिक रहे हैं, बर्गर, फिंगर चिप्स एंड कोक। तो इतने सारे तामझाम क्यों पाल रखे हैं भैया, सब बंद कर दिया। तो स्टॉक का खर्चा बंद हो गया, तो कैपिटल का खर्चा बंद हो गया। 3 ही चीजें, 70% से ज्यादा इनकम 3 चीजों से आ रही है, तो उसी के ऊपर ध्यान दो ना भैया। ख्याल आ रहा है? तो जो चीज चल रही है सक्सेसफुली उसको रिपीट करते रहो। ये दूसरा तरीका हो गया। अब बोले सर ये भी पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो क्या करें? तो तीसरा तरीका बताता हूं। इसको वेजिटेबल स्टेज कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो पानी के बहाव के साथ अपने आप को ढीला छोड़ दो। क्योंकि क्या होता है, बाढ़ आती है ना, उसमें आप हाथ पांव मारो कुछ होने वाला नहीं है आपका।
तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप हाथ पांव मार के कोशिश करके अपनी एनर्जी सारी खत्म कर देते हो और बहते तो भी रहे हो। फिर जब वो पेड़ आता है ना, उसको पकड़ने की ताकत भी नहीं रहती है उस हाथ पांव मारने के चक्कर में। ठीक है, तो आप हाथ पांव मारना बंद कर दो, लिक्विड मोड में चले जाओ कि भाई जिधर वक्त ले जा रहा है चला जाऊंगा मैं, जिधर वक्त इधर बाहर है इधर चला जाऊंगा, इधर बाहर है इधर चला जाऊंगा, और मौके की तलाश करूंगा। जैसे ही दिखा वो पेड़ की डाली पानी में डूबी हुई है तो मैं उसको तुरंत, तो मेरे पास पूरी एनर्जी है तब तक के लिए। तो लिक्विड मोड। अब सवाल ये आता है कि सर मैं लिक्विड मोड में छोड़ दूंगा लेकिन कब तक? इसका सीक्रेट बताता हूं मैं। मनुष्य जो है ना, खासतौर से पुरुष, ठीक है, वो चुपचाप बैठने के लिए बना ही नहीं है। सही है या गलत है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, फिर बंदरों से हम डेवलप होके, तो मेरा बेटा बोलता है कि तो फिर ये जो अभी बंदर है वो इंसान क्यों नहीं बने, तो मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन आप गौर करना, कोई भी बंदर होता है ना, वो शांत नहीं बैठता है। कुछ नहीं होगा ना तो वो ऐसे घूमता रहता है, कुछ नहीं होगा तो पेड़ के नीचे ऊपर। डिस्कवरी चैनल देख लेना। आप और मैं बने ही नहीं है चुपचाप बैठने के लिए। तो आप बोलोगे अरे सर क्या बात करते हो, वो उधर कॉर्नर पे जो भिखारी है वो तो 2 साल से वहीं पे बैठा हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो आपको लग रहा है कि वो नहीं कर रहा है। भिखारी के लिए वहां पड़े रहना गंदा इज द प्रोफेशन। वो अगर नहा धो के तैयार हो गए, कोई भीख नहीं देगा उसको। सो ही इज एक्चुअली टोटली भिखारी के उसमें है, वो बोर्ड में। भिखारी का काम ही यही होता है, पड़े रहना वहां पे गंदे होके। ठीक है, आपकी तरह तैयार होके मांगेगा कोई नहीं, बोले अच्छा खासा आदमी है तू कमा। सो लिक्विड मोड में डाल दीजिए अपने आप को। आप हफ्ते 10 दिन से ज्यादा चुपचाप शांति से नहीं बैठ पाएंगे। फिर क्या होगा पता है? काम हो नहीं रहा है, 5 दिन से कुछ नहीं कर रहे हैं, छठे दिन अपने आप प्रेशर बनना शुरू होगा। और हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो रास्ता ढूंढना जानता है। ये मनुष्य का मस्तिष्क जो है ना, ये इसी तरह से बना हुआ है कि उसको रास्ता पता चल जाता है। उसके सैकड़ों एग्जाम्पल आपने अपनी जिंदगी में खुद के देखे होंगे। कुछ भी नहीं है, आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और पैसे की जरूरत पड़ गई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, आपको पता है पैसा कहां से अरेंज हो जाता है। क्या डायलॉग किसको कब बोलने से मेरे को 25,000 मिल जाएगा हॉस्पिटल में बिल पे करने के लिए। अदरवाइज वही व्यक्ति आपको पैसा नहीं देता है, आपको मांगना भी नहीं आता है टाइमिंग। लेकिन तो हमारा मस्तिष्क जो है वो सॉल्यूशन ढूंढना जानता है, लेकिन वो कब सॉल्यूशन ढूंढता है पता है? जब आ पड़ती है उसके ऊपर। ठीक है, इसीलिए जो बुजुर्ग थे हमारे, वो क्या कहते थे? रमेश भाई है बगड़ी जाए, बगड़ी गयो छे छोकरो हाथથી નીકળી જાય છે, तो लोग क्या बोलते थे? लगन करी दो, खबे जवाबदारी आवश्य ठिकाने पड़ी जैसे, यही बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब जिम्मेदारी आ जाएगी ना, तब आदमी रास्ता ढूंढ लेगा, अपने आप रास्ते पड़ जाएगा। तो 1 वीक तक कोई जिम्मेदारी मत लो। कोई कॉल नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा बस में। अरे मैं बता रहा हूं, चैलेंज है मेरा। आप कुछ काम नहीं करने का डिसीजन लो और फेसबुक को ऑन कर लो, वो भी ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। तीसरे दिन तो उसमें भी लगेगा कि सल्ला मैं ये क्या कर रहा हूं यार, ये क्या कर रहा हूं। अपने आप अंदर से आएगा कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू। अभी क्यों 8-8 घंटे फेसबुक पे चले जाते हैं? क्योंकि आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट उस टुकड़ों में करते हो, तो वैरायटी बनी रहती है। कंटिन्यूस 5 घंटे जब फेसबुक करने का आएगा ना, आपका दिमाग बोल देगा पागल हो गई, कर क्या रहा है तू यार। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप अपने आप को लिक्विड मोड में डाल दो। अब इन तीनों में से जो भी रास्ता ठीक लगता है कर लो। आप बोले नहीं समझ में नहीं आया तीनों में से कौन सा करूं, तो कोई एक से शुरू कर लो। सबसे पहले लिक्विड मोड में चले जाओ, वो ठीक है। उससे नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट पे चले जाओ, भाई मैं पास्ट एक्सपीरियंस कौन सा सक्सेस मिली है, और नहीं तो फिर जिसका। और इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मेरे तो बहुत सारे संपर्क में लोग हैं जो बोलते हैं कि हिमांशु भाई हमको पता है कि नहीं मजा आ रहा है नौकरी में, लेकिन हमको पता नहीं और करें क्या। तो जब तक पता नहीं है करें क्या, तब तक नौकरी करो भैया। अब फिर भले उसमें तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाए, और नहीं तो मैं बोलता हूं जो वो करो तो। पर फिर वो क्या बोलते हैं, सैलरी का लालच आड़े आ जाता है। अच्छा, अब इंश्योरेंस एडवाइजर जो है उसको तो सैलरी का लालच भी नहीं होता है, तो फिर एक्शन मोड में क्यों नहीं आता है? तो जब इसके बारे में बहुत विचार किया तो पता चला हमारे शरीर में एक डोपामाइन हार्मोन होता है। डोपामाइन हार्मोन जिग्नेश क्या करता है, वो आपका जजमेंट पावर बढ़ाता है। ये जो आप गाड़ी ड्राइव करते हो,
और आपको पता होता है ना वो 4 रास्ते से जो बाइक जा रही है ना वो निकल जाएगी मेरे आने से पहले, तो आप ब्रेक नहीं लगाते हो क्योंकि आपको पता है वो निकल जाएगी, या आपको पता है कि नहीं वो आड़े आएगी तो आप पहले से ब्रेक लगा देते हो। ये जजमेंट कहाँ से आया? आपको कैसे पता चलता है कि ओके ये मैं फुटपाथ को टच नहीं करूंगा और पहले ही गाड़ी रोक लूंगा? ये कैसे पता? ये जजमेंट डोपामाइन देता है आपको। आपके शरीर में जो डोपामाइन है ना, वो डोपामाइन नुकसानकारक भी होता है इंश्योरेंस एडवाइजर के केस में खास तौर से, क्योंकि आपको पता है कि इतना रिन्यूअल तो मेरा आ जाएगा, सारे ईएमआई निकल जाएंगे, ईएमआई નો કોઈ વાંધો નથી અને ખાવા પીવાનો પણ કોઈ વાંધો પડે नहीं, तो नया काम नहीं करेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर लेकिन पैसे की जरूरत तो है, जरूरत है, वो किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए नहीं है, वो अपग्रेडेशन के लिए है या और बेटर के लिए सर्वाइवल। लेकिन जिस दिन सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम आ गई ना, उस दिन अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। ये मनुष्य का मस्तिष्क इसी तरह से बना हुआ है। और लास्ट ट्रेनर इसीलिए होता है ना, कोच मेंटर जो भी आप उसको बोलो, पूछ लो कि ऐसा ऐसा है क्या करूं, तब मन में क्या आता है? इसके जैसे लोगों को तो खास आता है, अरे सर डिस्टर्ब होंगे तो। अरे सर का काम ही यही है यार। आप डॉक्टर के पास जाते हो पेट दुख रहा है तो आप ये सोचते हो क्या कि डॉक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा? डॉक्टर का काम ही वही है कि तेरा पेट दुखे तो तू आ मेरे पास। डिस्टर्ब नहीं होता है डॉक्टर जब आप जाते हो, सीए डिस्टर्ब नहीं होता है, वकील डिस्टर्ब नहीं होता है जब आपके भाई के साथ झगड़ा हो जाता है और केस करना होता है, वो तो वेट कर रहा होता है कि तुम्हारा झगड़ा हो। तो ट्रेनर का भी ऐसा है, आपको ट्रेनर को जो भी ट्रेनर बोले ना करे क्या है तुम फालतू बातें लेकर आ जाए, तो वो ट्रेनर नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, तो उसको छोड़ दो। मेरा पर्सनल नंबर दिया है, मेरा सबको नंबर दिया है 9825600778। आई एम द ओनली ट्रेनर इन वर्ल्ड जो इंडिया, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो पर्सनल नंबर यूट्यूब पे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देता है। कुछ भी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस के लिए खास तौर से व्हाट्सएप करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए कि सर ये समस्या क्या, मैं तो, और ऑलरेडी 99% टॉपिक पे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे। आपका कोई भी समस्या है ना, मेरे चैनल पे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। फिर भी अगर लगता है कि नहीं सर मेरे को पर्सनली बोल दो, मैं पर्सनली बोल दूंगा सेम चीज आपको वापस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पर ये वक्त वापस नहीं आएगा आपके पास। ये चला गया ना टाइम, फिर अफसोस होगा कर लिया होता था। आज मुझे होता है ना, जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे उस समय इंग्लिश पे ध्यान दे दिया होता तो आज अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे होते। पर क्योंकि हिंदी पे ध्यान दिया तो आज हिंदी ऐसी है कि लोग हिंदी सुनने के लिए ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, ख्याल। सो एक ट्रेनर चाहिए, एक मेंटर को जो भी मानते हो चाहिए, जो आपको एंकर का काम करता है कि तूफान में कुछ ज्यादा दूर नहीं जाने देता, वो वहां पे टिका के रखता है। ख्याल आ रहा है? सो आई होप आपके प्रश्न अगर इसी तरह के हैं तो मैं उसका जवाब दे पाया हूं। ऑल द बेस्ट।